वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्फॉर्मिटी एंड डेविएंस के बारे में। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अलग अलग तरीके का लोग होते हैं। हर किसी का एक्शन अलग तरीके का होता है। कुछ लोग बिहेव करते हैं हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जिनको हम कॉन्फॉर्मिस्ट कहते हैं, और कुछ लोग बिहेव करते हैं जो हमारे सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ होती है, उनको हम नॉर्मली डेविएंट कहते हैं। आज का ये क्लास इसी कॉन्फॉर्मिटी और डेविएंस के ऊपर होने वाली है, और यहाँ पर हम पहले देखेंगे कि कॉन्फॉर्मिटी क्या है, फिर डेविएंस क्या है, कॉन्फॉर्मिटी का क्या क्या कॉजेज है, डेविएंस का क्या क्या कॉजेज है, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ डेविएंस। अलग अलग तरीके का डेविएंस क्या क्या होते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली आर के मार्टिन का थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं। आर के मार्टिन ने कॉन्फॉर्मिटी और डेविएंस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया था। उन्होंने थ्योरी ऑफ डेविएंस दिया था, जहाँ पर अलग अलग तरीके का डेविएंट बिहेवियर के बारे में बात की थी। हम किस तरीके से हमारी सोसाइटी में एडॉप्ट करते हैं उसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की थी। तो आज के क्लास में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास है मैंने सिस्टमेटिकली अरेंज किया है क्लास को, ताकि आपको चीज़ें समझने में आसानी हो। तो चलिए आज का ये जो सेशन है ये हम शुरू करते हैं। हमारा ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में चलती है। हम किसी भी वक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारा जब हम फैमिली में होते हैं तब भी हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा चलनी पड़ती है। जब हम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। कुछ होते हैं रिटन रूल्स, कुछ होते हैं अनरिटन रूल्स। यानी कि यहाँ पर हमारे सोसाइटी में हम किस तरीके से बिहेव करेंगे इसका भी एक ऑर्डर सेट किया जाता है। और ये जो सिस्टम है इसको नॉर्मली नॉर्मेटिव सिस्टम कहा जाता है। यानी कि सोसाइटी यही नॉर्मेटिव सिस्टम के जरिए चलता है। नॉर्मेटिव सिस्टम यानी कि हम किस तरीके से रूल्स रेगुलेशन मान के हमारी सोसाइटी हमसे क्या चाहती है उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर हम करेंगे। हम उसके नॉर्म्स को, सोसाइटी के नॉर्म्स को एक्सेप्ट करके उसको ओबे करेंगे और अप्रिशिएट करके जब हम चलेंगे तब इस सिस्टम को हम कहते हैं नॉर्मेटिव सिस्टम। हमारी सोसाइटी इसी नॉर्मेटिव सिस्टम के द्वारा चलती है और फंक्शनिंग में रहती है। अब हमारी सोसाइटी में हम बहुत सारे अलग अलग लोग देखते हैं। हर किसी का एक्ट सेम नहीं होता है। कुछ लोग हैं जो हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा मानते हैं। सोसाइटी जिस तरीके से कहता है वो लोग उसी तरीके का काम करना पसंद करते हैं और उसी तरीके से करते हैं। उनको हम नॉर्मली कहते हैं कॉन्फॉर्मिस्ट। और कुछ लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर काम करते हैं, उनको हम कहते हैं डेविएंट्स। अब ये जो कॉन्फॉर्मिटी और डेविएंस है ये दोनों हैंड इन हैंड चलता है। यानी कि आप भी ऐसे हो सकते हो कि आप नॉर्मली तो कॉन्फॉर्मिस्ट होंगे, लेकिन फिर भी आप अपने लाइफ में किसी ना किसी वक्त आपने डेविएंट बिहेवियर किया होगा। यानी कि आप अपने गोल को अचीव करना हो या फिर आप अपना खुद का गोल ही सोसाइटी के अकॉर्डिंग छोड़ दिए हो। यहाँ पर दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका गोल और दूसरा है आपका तरीका, मीन आप किस तरीके से वो गोल को अचीव कर रहे हो। ये दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके ही हम कॉन्फॉर्मिटी और डेविएंस को समझते हैं। जब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग गोल के द्वारा गाइडेड होते हैं और उसी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करके उसको पाने की कोशिश करते हैं तो बेसिकली होता है कॉन्फॉर्मिटी। और जब हम सोसाइटी के द्वारा गाइडेड ना होकर हम अपने मन मर्जी से हम गोल सेट करते हैं या फिर हम गोल्स को पाने के लिए अपने हिसाब से तौर तरीके मीन्स यूज करते हैं, तब हम हो जाते हैं डेविएंट। यानी कि इस जो प्रोसेस है इसको हम डेविएंस कहते हैं। अब कॉन्फॉर्मिटी का जो डेफिनेशन है इसको आप लोगों को याद रखना होगा। ये जो डेफिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फॉर्मिटी नॉर्मली एक एक्शन है। एक एक्शन को कहा जाता है कॉन्फॉर्मिटी, जहां पर हम सोशल नॉर्म्स के द्वारा ओरिएंटेड होते हैं। हमारे सोसाइटी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है उसके द्वारा भी ओरिएंटेड होते हैं, और लास्ट में हम उसी नॉर्म के अकॉर्डिंग जब बिहेव करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब बिहेव करने की कोशिश करते हैं तब उसको कहा जाता है कॉन्फॉर्मिटी। और जब हम ये सारे नॉर्म्स के अगेंस्ट जाकर बातें करते हैं, इसके अगेंस्ट जाकर बिहेव करते हैं, तब इसको कहा जाता है डेविएंस।
अब देखते हैं कॉजेज ऑफ कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी का बहुत सारे रीजंस है, ये हम सिंपली हमारा कॉमन सेंस यूज कर भी इसका आंसर दे सकते हैं। कॉन्फॉर्मिटी का मेन जो रीजंस है वो है सोशलाइजेशन। हम हमारे सोशलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा ही सोसाइटी कौन सी तौर तरीकों से चलती है ये हम समझ पाते हैं। सोसाइटी का नॉर्म्स क्या है, हमारा इंडिविजुअल का क्या बिहेवियर होना चाहिए, हम किसके साथ किस तरीके का बिहेव करेंगे, ये सारे चीज़ें हम सोशलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा ही सीखते हैं। अगर हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस अच्छा रहा तो हमारा एक बेहतर पर्सनालिटी डेवलप होगा और हम हमारे सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग कॉन्फॉर्मिटी दिखाएंगे। यानी कि हमें इस तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि हम सोसाइटी के सारे तौर तरीकों को मानेंगे। यहाँ पर सोशलाइजेशन प्रोसेस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। फिर आता है सोशल कंट्रोल। सोसाइटी हमारे ऊपर कंट्रोल इंपोज करती है। कुछ होते हैं फॉर्मल कंट्रोल, कुछ होते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल। फॉर्मल कंट्रोल जैसे गवर्नमेंट हमारे ऊपर कुछ रूल्स रेगुलेशंस दिखाती है जिनको हमें मानकर चलना होता है। जैसे अगर हमें अभी अचानक किसी को मारने का मन करे तो हम मार नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ पर काम कर रही है। इसी तरीके से कुछ इनफॉर्मल मीन्स भी होते हैं जो हमारी बिहेवियर को कंट्रोल करता है और यही कंट्रोल मैकेनिज्म हमारी कॉन्फॉर्मिटी का कारण बनता है। हमें ये कंट्रोल मैकेनिज्म जितना ज़्यादा हमारे ऊपर इम्पोज होगा, हमारे ऊपर जितना ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज किए जाएंगे, यानी कि हमारा रिवार्ड और पनिशमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। जब हमें कोई अच्छा काम करने से, सोसाइटी के अकॉर्डिंग काम करने से अगर रिवॉर्ड मिले तब भी हम कॉन्फॉर्मिटी में जाएंगे, और अगर सोसाइटी के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं है, जब इसके लिए अगर हमें कोई पनिशमेंट मिले तब भी हम कॉन्फॉर्मिटी दिखा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सोशल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर हमारा आइडियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा गाइड करती है हमको। हमारा आइडियोलॉजी, हर किसी का आइडियोलॉजी अलग होता है, कुछ आइडियाज़ हमारे अपने होते हैं और हम कोई ना कोई एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। जैसे हम अगर सिंपली पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी की बात करें, आप अगर कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो या फिर सीपीएम, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं भी सपोर्ट करते हो, आपका एक अलग आइडियोलॉजी होगा। उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करने की कोशिश करोगे। जब आप कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो, वो अगर कोई चीज़ को सही बोलेगा तो आप उसमें कॉन्फॉर्मिटी दिखाओगे, यानी कि आप भी उसको सही बोलोगे। इस वजह से हमारा आइडियोलॉजी भी हमारा कॉन्फॉर्मिटी का एक कॉज है। फिर है हमारा हैबिचुएशन। हम एक चीज को रेगुलरली करते करते हम उसका हैबिचुएट हो जाते हैं, यानी कि हमारे अंदर इंडोक्ट्रिन हो जाता है वो चीज़। हम अगर कोई भी चीज़ को रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करें तो वो हमें इंटरनलाइज हो जाती है, यानी कि तब ऐसा होता है कि हम उस चीज़ को इंटेंशनली ना करके वो हम जब सोसाइटी में चलते हैं उस चीज़ को हम नॉर्मली मान लेते हैं। जैसे अगर आप मंदिर में जाते हो तब आप जूते बाहर उतार के जाओगे। इस रूल को आपको दूसरे लोग समझाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके हैबिचुएशन में आ चुकी है। यहाँ पर ये जो हैबिचुएशन है, आप रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस कर रहे हो, इसके वजह से आप उस चीज़ को जान गए हो और आप धीरे धीरे कॉन्फॉर्मिटी दिखाओगे। फिर यहाँ पर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन के लिए भी लोग कॉन्फॉर्मिटी दिखाते हैं। आप अगर कोई भी एक ग्रुप का हिस्सा हो तो वो ग्रुप जिस तरीके से एक्ट करेगा आप भी उसी तरीके का कॉन्फॉर्मिटी भी दिखाओगे। आशा करता हूँ ये जो कॉन्फॉर्मिटी का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया है। ये बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई टेक्निकल कोई टर्म कोई भी चीज़ें नहीं है। अब हम आते हैं डेविएंस में। डेविएंस को थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। डेविएंस, हम बहुत बार ऐसा होता है कि डेविएंस को समझते हैं कि कोई एक अगर हमारा नेगेटिव एक्ट होगा सोसाइटी के लिए तब हम उसको डेविएंस कहेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं है, हमें डेविएंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। डेविएंस, जब हम सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं मानेंगे,
उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगे तब भी हम डेविएंट हो सकते हैं, और जब हम नॉर्म्स को वायोलेट करेंगे तब भी हम डेविएंट हो सकते हैं। यानी कि सिंपली जब हम रूल्स, सोसाइटी के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेंगे, तब हम हो जाएंगे डेविएंट। और ये जो डेविएंस है, डेविएंस को आर.के. मार्टन ने डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था जो हमारे कल्चरली डिफाइंड गोल्स और स्ट्रक्चरल मीन्स टू अचीव गोल्स है, इसके बीच में जो डिस्क्रिपेंसी है इसको ही कहा जाता है डेविएंस। यानी कि इसके बीच में जो डिफरेंस है, यानी कि यहाँ पर गोल, हमारी सोसाइटी हमें गोल देती है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगी कि हमें एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ये है हमारा गोल, ये हमें सोसाइटी बताता है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई करके जब हम ये गोल को अचीव करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तो हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप पढ़ाई ना कर शॉर्टकट तरीके से कोई भी दूसरे तरीके से क्वेश्चन पेपर को लीक करके हो सकता है, या फिर आप चीटिंग करके पास हो सकते हो। आपने गोल तो अचीव कर ली, लेकिन जिस तरीके से जो मीन्स आपने यूज की है वो सही नहीं है। इस टाइम पर भी आप डेविएंट हो सकते हो। या फिर आप अगर अपना गोल ही बदल दो, सोसाइटी कह रहा है आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपको नौकरी मिलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, तो भी आप सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर एक डिस्क्रिपेंसी का सिचुएशन आ रहा है। जिस तरीके का गोल सोसाइटी आपको बता रहा है, जिस तरीके का मीन्स आपको बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट नहीं कर रहे हो। इसके बीच में अगर गैप हुआ, डिस्क्रिपेंसी हुआ, तब इसको हम कहते हैं डेविएंस। आर.के. मार्टन के हिसाब से ये जो डेविएंस है ये ऑलवेज डिसफंक्शनल नहीं है। हर वक्त ये डिसफंक्शनल होगा ऐसा नहीं है। जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं वो हमारी सोसाइटी का तौर तरीकों को नहीं मानते हैं, लेकिन वो लोग एक गोल को अचीव करना चाहते हैं। उनका तौर तरीका सोसाइटी से थोड़ा अलग होता है। तो ये क्या हमारा सोसाइटी के लिए डिसफंक्शनल होता है? नहीं, ये हमारा सोसाइटी के लिए फंक्शनल यानी कि सही होता है। इस वजह से मार्टन कहते हैं कि हम अगर डेविएंट होंगे भी तो ये ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त ये सोसाइटी के लिए डिसफंक्शनल हो। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सोसाइटी के लिए फंक्शनल है। यानी कि जो डेविएंस है उसमें हमें कुछ कॉन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है थोड़ा बहुत। जैसे हम गोल को मान लेते हैं, लेकिन हमारा जो मीन्स है, जो तरीका है, वो हमारा सेम नहीं होता है। इस वजह से ये जो डेविएंस है इसमें भी हमें थोड़ा बहुत कॉन्फॉर्मिटी देखने को मिलती है, और ये सोसाइटी के लिए फंक्शनल भी हो सकती है और डिसफंक्शनल भी हो सकती है। अब ये जो डेविएंस है, डेविएंस का बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। इनमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस को देखते हैं। फॉल्टी सोशलाइजेशन, यानी कि किसी भी एक इंसान का अगर सोशलाइजेशन प्रोसेस सही तरीके से नहीं हुआ हो, उसको जब वो बच्चा था उस टाइम पीरियड से ही उसको सही चीज़ें सिखाई नहीं गई, उसको गलत चीज़ें ही सिखाई गई, तब भी हमारा डेविएंट बिहेवियर हो सकता है। उसका जो मॉरल है, कोई भी बच्चा है उसका मॉरल इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, वो सोसाइटी के एजेंट की तरह काम नहीं करेगा, वो सोसाइटी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करेगा। उसमें हमें डिविएंट बिहेवियर देखने को मिल सकता है अगर फॉल्टी सोशलाइजेशन हो। यहाँ पर वीक सैंक्शंस होने के वजह से भी हमें डेविएंस देखने को मिल सकता है। अब सैंक्शंस क्या है? सैंक्शंस हमारी सोसाइटी का रिवार्ड और पनिशमेंट है। हम अगर कोई भी एक्ट करें उसके लिए हमें रिवार्ड मिल सकता है या फिर हमें पनिशमेंट मिल सकता है। ये जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा हमारा सोसाइटी हमको कंट्रोल कर पाएगा। अगर ये सैंक्शंस वीक हो गए तब हमारी जो नेगेटिव बिहेवियर है, यानी कि जो डेविएंट बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। जैसे किसी ने कोई गलत काम किया है, उसको पनिशमेंट नहीं मिला है, तो वो उस काम करने के लिए एनकरेज होगा। जैसे किसी ने गलत तरीके से
क्वेश्चन पेपर लीक करके एग्जाम में ज़्यादा मार्क लाए हैं, लेकिन ये जो तरीका है इसके वजह से उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिला है, तो इसके वजह से वो डेविएंट बिहेवियर करने के लिए और भी ज़्यादा एनकरेज होगा। इस तरीके से हमारा वीक सैंक्शंस के वजह से डेविएंट बिहेवियर और भी बढ़ सकता है। अगर ये सैंक्शंस स्ट्रॉन्ग भी हो गए फिर भी एक और चीज़ की ज़रूरत है, वो है एनफोर्समेंट, यानी कि जो भी सैंक्शंस के बारे में बात की जा रही है उसको हम किस तरीके से एनफोर्स कर रहे हैं। जैसे सरकार ने कानून बना दिया है कि अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर लीक की है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उसको जेल भी हो सकती है। लेकिन इसको एनफोर्समेंट में लाने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, नज़रदारी की ज़रूरत है, लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है। इस वजह से भी, ये पुअर एनफोर्समेंट के वजह से भी डेविएंट बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। अगर ये एनफोर्समेंट सही ढंग से हो तो लोग और क्वेश्चन पेपर नहीं लीक कर पाएंगे और जो चीज़ें हैं, सैंक्शंस जो है वो भी और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अब यहाँ पर डेविएंस में और एक रीज़न है सेंटिमेंट ऑफ लॉयल्टी टू डेविएंट ग्रुप। अगर कोई भी एक इंसान कोई भी डेविएंट ग्रुप का हिस्सा बन जाए तो वो उसके लिए लॉयल रहने का कोशिश करेगा। जैसे कोई भी अगर एक बच्चा ड्रग के एडिक्ट हो जाए, उसके ग्रुप में, उनके ग्रुप में वो शामिल हो जाए तो वो कोशिश करेगा कि उनके लिए वो लॉयल रहे। इस वजह से उसका जो डेविएंट बिहेवियर है वो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। यहाँ पर और एक रीज़न है सीक्रेसी ऑफ वायोलेशंस। अगर कोई भी चीज़ें वायोलेट की जा रही है, कोई भी रूल्स तोड़ा जा रहा है, अगर वो सीक्रेट रखा जा रहा है तो डेविएंट बिहेवियर और भी ज़्यादा एनकरेज होता है, लोग और भी ज़्यादा डेविएंट बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, हमारा जो घर में सेक्स रिलेटेड क्राइम्स होते हैं, घर में हो या फिर हमारी सोसाइटी में हो, इसको बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे देखा जाता है कि इसको सीक्रेट ही रखा जाता है, इसको बाहर नहीं आने दिया जाता। इस वजह से ये सेक्स रिलेटेड क्राइम्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसको सीक्रेट रखा जाता है। इसी तरीके से इलीगल एबॉर्शंस को भी सीक्रेट रखा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी में देखते हैं जहाँ पर सीक्रेसी को मेंटेन करने की वजह से वायोलेशंस दिन ब दिन और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और लोग डेविएंट बिहेवियर कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंटल डिप्रीवेशन के वजह से भी डेविएंट बिहेवियर देखा जा सकता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को वक्त नहीं देते हैं, बच्चों का जो परवरिश है वो उस ढंग से नहीं कर पाते हैं और यहाँ पर पेरेंटल डिप्रीवेशन के वजह से भी बच्चा और एक डेविएंट रास्ते में जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी हो सकता है, जैसे लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो लोग दूसरे तरीके से, गलत तरीके से पैसे कमाना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करना चाहेंगे। यहाँ पर भी इसके वजह से भी हम देखते हैं डेविएंट बिहेवियर और भी ज़्यादा एनकरेज होती है। अब यहाँ पर हमने कॉन्फॉर्मिटी और डेविएंस के बारे में पढ़ा है, उसके जो भी कॉजेस है इनको समझने की कोशिश की है। अब हम आते हैं थोड़ा थियोरिटिकल पोर्शन की तरफ। यहाँ पर हम देखेंगे कि आर.के. मार्टन ने कॉन्फॉर्मिटी और डेविएंस के बारे में क्या कहा है, डेविएंस के अलग अलग टाइप्स के बारे में आर.के. मार्टन ने क्या कहा है। आर.के. मार्टन ने स्ट्रेन थ्योरी दिया था। स्ट्रेन थ्योरी यानी कि हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनके बीच में एक तनाव का सिचुएशन होता है। उन्होंने इसी के रिलेटेड एक थ्योरी को डेवलप किया था। उनका कहना था कि जो लोग हैं वो डेविएंट बिहेवियर इस वजह से करते हैं क्योंकि उनके इंडिविजुअल लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस होती है, उनका कुछ रिजल्ट वो लोग अचीव करना चाहते हैं लेकिन उनको वो अचीव नहीं कर पाते हैं, उनके लाइफ में जो भी गोल्स है उनको वो लोग अचीव नहीं करते हैं। इस वजह से लोगों के बीच में हमें डेविएंट बिहेवियर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आर.के. मार्टन ने स्ट्रेन थ्योरी में कहा है कि ये जो हमारा क्रिमिनलिटी है, हमारे सोसाइटी में जो क्राइम है वो दिन ब दिन इसी वजह से बढ़ता जा रहा है कि लोग अपना जो गोल है उसको अचीव नहीं कर पा रहे हैं और गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो तरीका है वो भी अलग तरीके का उनको यूज़ करना पड़ रहा है। यानी कि सोसाइटी जिसको एक्सेप्ट करती है उससे बाहर जाकर तरीके को उनको अपनाना पड़ता है। इस वजह से हमारा सोसाइटी में क्रिमिनलिटी बहुत
बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी थी। उन्होंने अमेरिकन सोसाइटी को स्टडी किया था और उन्होंने देखा था कि अमेरिकन सोसाइटी में क्राइम तभी बढ़ता है जब लोग अमेरिकन ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हैं। अमेरिकन ड्रीम यानी कि हाउस, कार और जॉब। जिन लोगों के पास हाउस, कार और जॉब है वो लोग इतने ज़्यादा डेविएंट बिहेवियर नहीं करते हैं, लेकिन जिनके पास ये ड्रीम अचीव नहीं कर सकते हैं, जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं है, वो ही नॉर्मली क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं या फिर डेविएंट बिहेवियर करते हैं। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेन थ्योरी में थोड़ा चीज़ों को समझा है कि किस वजह से हमारे सोसाइटी में ये सारी चीज़ें हो रही है, डिवेंट बिहेवियर हो रही है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है। आर.के. मार्टन ने ये सारे चीज़ों को एनालाइज करते हुए उन्होंने थ्योरी ऑफ डेविएंस दिया था कि लोग किस वजह से डेविएंट बिहेवियर करते हैं। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में लोग किस तरीके से अलग अलग तरीके से एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि यहाँ पर टाइप्स ऑफ डेविएंस के बारे में उन्होंने बताया है। उन्होंने नॉर्मली 5 टाइप्स के बारे में बात की है। इनमें से पहला जो टाइप है वो है कॉन्फॉर्मिटी। कॉन्फॉर्मिटी नॉर्मल है, हमारी सोसाइटी में हर इंसान के लिए ये नॉर्मल है, लेकिन बाकी के जो 4 टाइप्स है ये है हमारे टाइप्स ऑफ डेविएंस। यानी कि हम नॉर्मली कह सकते हैं कि आर.के. मार्टन ने 4 तरीके का डेविएंस के बारे में बात की है। उन्होंने मूड ऑफ एडेप्टेशन 5 ही बताए हैं। 5 में से एक है कॉन्फॉर्मिटी, फिर है इनोवेशन, रिचुअलिज्म, रिट्रिएटिज्म और रेविलियन। यहाँ पर आप लोग थोड़ा चार्ट में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उन्होंने कल्चरल गोल्स और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मीन्स के बारे में बात की है। कल्चरल गोल्स यानी कि हमारी सोसाइटी हमको किस तरीके का गोल के बारे में बात करती है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, और तरीके के बारे में भी बात करता है कि हमें किस तरीके से चीज़ों को अचीव करना चाहिए। अगर हम उसको उसी तरीके से एक्सेप्ट करते हैं तो हमारा मूड्स ऑफ एडेप्टेशन क्या होगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्फॉर्मिटी में ये जो गोल्स और मीन्स है ये दोनों को लोग एक्सेप्ट करते हैं। नॉर्मली हम जब बिहेवियर करते हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके हम एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे, तो ये है हमारा कॉन्फॉर्मिटी। हम सोसाइटी के तौर तरीकों को कॉन्फॉर्मिटी दिखा रहे हैं, हमारा गोल्स भी सही है, हमारा मीन्स भी सही है। फिर आता है हमारा डेविएंट बिहेवियर में पहला, वो है इनोवेशन। इनोवेशन नॉर्मली हम सुनकर लगता है कि हम कुछ इनोवेट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो गोल्स है, गोल्स को लोग मानते हैं, यानी कि गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नॉर्मली सोसाइटी जिस तरीके का बात करता है, जिस तौर तरीकों से हमें अचीव करना चाहिए उस तौर तरीकों से नहीं, हम खुद से कुछ इनोवेट करके जब कोई नया रास्ता अपना के जब हम गोल्स को अचीव करेंगे तब उसको कहा जाता है इनोवेशन। जैसे क्रिमिनल्स लोग पैसा कमाना चाहते हैं तो पैसे कमाने के लिए वो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं। जो उनका मीन्स है वो गलत है, लेकिन उनका गोल जो है वो सही है। इसी तरीके से हम साइंटिस्ट्स में भी देख सकते हैं, वो लोगों का गोल तो सही रहता है लेकिन उनका जो तौर तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। फिर हम देखते हैं रिचुअलिज्म। रिचुअलिज्म, यहाँ पर रिचुअल जैसा एक वर्ड आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है मीन्स के ऊपर, यानी कि कौन से तरीकों से आप चीज़ों को अचीव करोगे। यहाँ पर गोल के ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। आपको फाइनली आप कौन सा गोल अचीव कर सकोगे उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आपको कौन से तरीकों के ऊपर जोर दिया जाता है, आप कौन से तरीकों से अचीव करोगे उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। जैसे कोई अगर संत महात्मा है तो उसका गोल एक होगा कि कोई उसको मोक्ष चाहिए, लेकिन उसका जो तौर तरीका है वो एकदम सही होगा। उस तौर तरीकों से अगर वो अचीव कर पाता है गोल तो भी सही है, नहीं कर पाता है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसी तरीके से हमारा सोसाइटी में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो हम ऑफिसेस में जो स्टाफ होते हैं उनको देखते हैं, उनका गोल क्या है, एग्जैक्ट गोल क्या है उसके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। उनका जो काम है, उनको जो टास्क दिया जाता है वो उसके ऊपर ही फोकस करते हैं। हमारा अल्टीमेट गोल अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके ऊपर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये जो लोग हैं इनको हम कहते हैं रिचुअलिस्ट, और ये जो प्रोसेस है इसको कहा जाता है रिचुअलिज्म।
फिर हमारे आते हैं रिट्रिएटिज्म। रिट्रिएटिज्म यानी कि जब लोग सोसाइटी को ही दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं, रिट्रीट। यहाँ पर जो गोल्स है इनको भी वो लोग नहीं मानते हैं, और यहाँ पर जो तौर तरीकों से गोल को अचीव करना है उसको भी वो लोग नहीं मानते हैं। यानी कि यहाँ पर सारे चीज को, गोल्स और मीन्स दोनों को यहाँ पर रिजेक्ट करते हैं। रिट्रिएटिज्म में सोसाइटी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे हमारा ड्रग एडिक्ट्स, उनका जो गोल है वो भी सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है, और जिस तरीके से वो लोग गोल पाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ड्रग एडिक्ट्स, एल्कोहलिक जो होते हैं वो नॉर्मली रिट्रिएटिस्ट होते हैं। फिर हमारा जो टाइप है डेविएंस का वो है रेबेलियन। रेबेलियन में हमारा सोसाइटी में जो भी चीजें हैं, गोल और मीन्स, इन दोनों को पहले रिजेक्ट किया जाता है। जैसे हम देखते हैं जो सोशल मूवमेंट होते हैं वहां पर देखा जाता है कि सोसाइटी के जो भी तौर तरीके हैं उनको रिजेक्ट किया जाता है, बाद में खुद से एक नए तरीके का तौर तरीका बनाया जाता है, और जो बाद में लोग जाकर उसको फॉलो करते हैं। यानी कि पहले टाइम दोनों को ही रिजेक्ट किया जाता है, गोल और मीन दोनों को, बाद में एक ऐसा गोल तैयार की जाती है और जिस तरीके से उसको अचीव किया जाएगा उसको भी नए तरीके से क्रिएट किया जाता है, बाद में लोग इसको फॉलो करते हैं। जैसे हम सोशल मूवमेंट में देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो सतीदाह प्रथा है उसको बंद किया गया था, तो वहां पर क्या था, जो लोग थे पहले के टाइम पर उसको तो लोग मानते थे, लेकिन वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग सही था। लेकिन जब हमारा सोशल रिफॉर्मर्स आए वो लोग इसको गलत कह रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पर ये सोसाइटी के अगेंस्ट था। यानी कि वो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो सोसाइटी के तौर तरीके को, गोल्स और मीन्स दोनों को ही रिजेक्ट कर रहे थे। बाद में उन्होंने इसको बंद करवाया और इसके वजह से नए तरीके का गोल्स क्रिएट हुए और उसको अचीव करने का तरीका भी बदल गया। तो ये जो रिवोल्यूशनरिस्ट होते हैं, सोशल मूवमेंट करने वाले लोग होते हैं, वो बेसिकली रिविलियन में आते हैं। अब ये जो 5 नाम है इनको आप लोगों को सिस्टेमेटिकली याद रखना होगा। आप एक निमोनिक बना लीजिएगा CIRRR, इससे आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने चीज़ों को समझा है, लेकिन समझने के बाद भी हम भूल सकते हैं। इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत नोट्स भी यहाँ पर अटैच करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमने 5 मूड्स ऑफ एडाप्टेशन के बारे में बात की है। ये 5 मूड्स में से जो पहला मूड है वो बेसिकली कॉन्फॉर्मिस्ट है, और बाकी जो 4 है वो मेनली हमारा डेविएंट बिहेवियर यानी कि हमारा एनोमिक रेस्पॉन्स है। अब RK मार्टन कहते हैं हमारी सोसाइटी में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो बेसिकली कॉन्फॉर्मिस्ट्स होते हैं। ज़्यादातर लोग यही कॉन्फॉर्मिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैं जो यहाँ पर जो प्रिपरेशन लेकर अच्छी तरीके से पढ़ाई करके हम एग्ज़ाम देने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो दूसरे तरीकों से पास करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि उनका संख्या कम है और जो कॉन्फॉर्मिस्ट है हमारे सोसाइटी में उसका संख्या ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं, जो गोल्स और मीन्स ये दोनों को मानते हैं, वो कॉन्फॉर्मिस्ट होते हैं। जो इनोवेशन करते हैं, इनोवेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली गोल को मानते हैं, गोल को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो मीन्स है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो अपने खुद से ही एक तरीका बनाते हैं उस गोल को अचीव करने का। जैसे साइंटिस्ट से हो गए, थीव्स, रॉबर्स, ये सारे लोग इनोवेटर होते हैं। फिर होते हैं रिचुअलिस्ट्स। रिचुअलिस्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारे सोसाइटी का जो गोल है, गोल को मानते नहीं हैं, गोल को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं। वो लोग जो तौर तरीका है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जैसे ब्यूरोक्रेट, जो भी लोग काम करते हैं ऑफिसेस वगैरह में, वहाँ पर लोग सिर्फ अपना काम करते हैं, फाइनल गोल क्या हो रहा है इसके बारे में ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पर इसी चीज़ को RK मार्टन ने रेड टेपिज्म कहा है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी में लोग धीरे धीरे फंसते ही जाते हैं, उनको गोल के बारे में कुछ नहीं पता होता है, वो सिर्फ अपना काम करते ही जाते हैं, जहां पर गोल के बारे में उनका इतना फोकस नहीं रहता है। यहाँ पर फिर है रिट्रिएटिज्म।
जहां पर मीन्स और गोल दोनों को ही माना नहीं जाता है। यहाँ पर जो अल्कोहलिक ड्रग एडिक्ट्स है वो लोग इस कैटेगरी में आते हैं। फिर है रेविलियन, जो लोग मीन्स और गोल पहले तो दोनों चीज को ही रिजेक्ट करते हैं और बाद में नए तरीके का एक मीन्स और गोल को तैयार करते हैं। जैसे हमारे सोसाइटी के सोशल रिफॉर्मर्स, जो लोग नए तरीके का कुछ गोल्स क्रिएट करते हैं और उस गोल को अचीव करने का तरीका भी नए तरीके से ही बनाते हैं। तो आशा करता हूं ये जो 5 टाइप्स है, ये जो 5 रेस्पॉन्सेस या फिर मोड्स ऑफ एडाप्टेशन है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। मैंने कोशिश की है कि चीज़ों को सिंपली रखूं। अगर फिर भी आप लोगों को दिक्कत हो रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। और अगर क्लासेस आप लोगों को पसंद आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब आप दोस्तों के साथ चीज़ें शेयर करते हो तभी उनको पता चलता है कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।